नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। भवसागर से पार करवाने वाली श्रीमद् भगवद गीता को माता के रूप में देखने की दृष्टि देने वाले सब गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अर्जुन के विषाद योग के बाद सांख्य योग जो दूसरे अध्याय में चल रहा है, और कल हमने बात की 48वें श्लोक के प्रारंभिक चरण पर, जिसमें योग को इस तरह से कहा गया कि योग में स्थित होकर कर्म करना है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी योग में स्थित होकर कर्म करना है। ये योग उनका नहीं सकता है जो आवश्यकता से अधिक खाते हैं। अगर ओवर ईटिंग करेंगे तो नहीं सकेगा, और उनका भी नहीं सकता है जो आवश्यकता से अधिक सोते हैं या कम सोते हैं। तो अब किसको कितना भोजन चाहिए, किसको कितनी नींद चाहिए, इसके बारे में कोई एक स्टैंडर्ड तो हो नहीं सकता है। वो तो स्वयं ही जागरूक होकर पता कर सकते हैं कि मेरे लिए कितनी नींद जरूरी है। इसलिए बात यहाँ आ गई कि योगी अगर बनना है तो खुद को पहचानने की आवश्यकता है, खुद को जानना बहुत जरूरी है। और स्वयं को पहचानने की जो सत्य निष्ठा है अर्जुन में, उसको लेकर ये संवाद प्रारंभ हुआ है। उन्होंने संशय जो उनके भीतर था उसको पहचान लिया, उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, अपनी सीमाओं से परे जाने का साहस भी उनमें था और विनम्रता भी थी। दोनों का सुंदर संतुलन जिसमें है वो अर्जुन है। संगम त्यक्त्वा धनंजय। संग का मतलब हुआ आसक्ति या कि अटैचमेंट। अटैचमेंट किससे? परिणाम से। और ये आग्रह कि भाई मैं ऐसा करूंगा तो ये फल मिलेगा ही मिलेगा, वैसा हो जाएगा तो मैं प्रसन्न और संतुष्ट रहूंगा, और वैसा नहीं हुआ तो मैं खिन्न हो जाऊंगा, असंतुष्ट हो जाऊंगा। इस तरह की स्थिति हमारे जीवन में नहीं आए, ये संकेत देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पर धनंजय कहकर संबोधित किया। आपने ये देखा है ना, जब उन्होंने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्जुन के लगभग 10 या 14 नाम आते हैं, जिसके संबंध में अलग अलग कथा है कि इस तरह से उनको क्यों पुकारते हैं। ये नाम है जिष्णु, फागुन, अर्जुन तो है, कृतिन, श्वेतवाहन, विभत्सु, विजय, कृष्ण, सव्यसाची, धनंजय, गुडाकेश, पार्थ, परंतप, कपिध्वज। गुडाकेश का मतलब हमारे लिए यूं संदर्भ में जुड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने अपनी नींद को जीत लिया है। पर जो धनंजय शब्द है उसका अर्थ कहीं ना कहीं अग्नि से जुड़ा हुआ बताया गया। कहीं इसका अर्थ ये बताया गया कि जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, वैभव है। ये कहा जाता है कि जब राजसूय यज्ञ का आयोजन हुआ था तो युधिष्ठिर को उस यज्ञ में मदद करने के लिए बहुत सारा स्वर्ण लाकर अर्जुन ने दिया था। तो उन्होंने इतना सोना उपलब्ध करवा दिया, इसलिए भी उनको धनंजय कहते हैं। एक और संदर्भ आता है जिसमें महाभारत के विराट पर्व में राजकुमार उत्तर, जो विराट राजा का पुत्र है, उनको बृहन्नला के रूप में वो सारथित्व जब प्रदान कर रहे हैं, और एक ऐसी स्थिति आती है जब वो उनका अज्ञातवास का समय भी पूरा हो गया है, तो वो अपने को प्रकट करते हैं, और जो आर्मर उनके होते हैं, कवच, वो स्वर्ण का होता है। और बहुत सारी बातें अर्जुन जी के बारे में तो हैं, पर अभी जो धनंजय शब्द का प्रयोग यहाँ पर आया उसमें शायद संभव है कहीं श्री कृष्ण ये भी संकेत कर रहे हैं, अचेतन में ये बोध जागृत कर रहे हैं कि भाई धन वैभव जो है उसके साथ भी आसक्ति नहीं हो, पर साथ ही साथ सिद्धि और असिद्धि के लिए भी आसक्ति नहीं हो। अगर आपने गणित पढ़ी है तो आपको पता होगा वो कुछ प्रमेय सिद्ध करवाते थे, और कुछ सूत्रों का प्रयोग करके जो सिद्ध करने के लिए पहुंचते थे, उसी तरह वो प्रमाण जो हम अपने जीवन के गणित में जब सिद्ध करते हैं अपनी बुद्धि बल का, अपने कौशल का, तो वो परिणाम के साथ जुड़ा हुआ तो होता है ना। तो इसी तरह से युद्ध भूमि में योद्धा के सामने
अपने प्रभुत्व को सिद्ध करने की जो चुनौती होती है वो एक अवसर है। और बात कर रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। धनंजय संबोधन से यह भी अर्थ लिया जा सकता है कि योग का संकेत खट्टे है अंगूर वाली बात नहीं है, मतलब स्वर्ण है पर उसमें आसक्ति नहीं है। बचपन में कभी खेल खेलते हुए पत्थर उठाकर फेंकते थे, जहां लग जाता था वो कहते थे भाई मैंने वही निशाना लगाया था। तो ये उस तरह का विनोद बचपने वाला नहीं है। यहाँ सफलता झूठी हो उसकी बात नहीं है। धनंजय को ये समझना है कि योग में स्थित होकर कर्म करते हुए अपनी पूरी शक्ति, पूरे मनोयोग, पूरी सामर्थ्य से लगाने के बाद भी जो सिद्ध होता है, योगी उस परिणाम से बना हुआ नहीं है। महत्वपूर्ण बात है, गीता में बार बार इस बात को अलग अलग ढंग से हम तक पहुंचाया गया है। बात यूं तो सरल है और लगता है कि समझ में आ भी गई, सीधी सादी लगती है, पर यह बात जरा सी चूक होते ही छुप जाती है और हम ही इसको अपनी अपेक्षाओं के अनुसार, सुविधा के अनुसार पर्दे के पीछे छुपा देते हैं, ढक देते हैं। बात क्या है कि 100% देना है और रिजल्ट चाहे 0% हो या 100% हो, हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप आए या न आए, उसको अविचलित रहकर एक्सेप्ट कर लेना है। यानी बहुत एक्साइटेड नहीं होना है और नहीं विपरीत परिणाम आए तो खुद को कोसना है। ये लगता है कि सफलता में जब हम उत्सव मना रहे होते हैं, कभी कभी अहंकार को भी पोषित कर रहे होते हैं, तो हम उसको ठीक मान लेते हैं। पर इसका प्रभाव ये होता है कि कभी असफल हुए, असिद्धि मिली, सिद्ध कुछ करना था हो कुछ और गया, तो अपने आप को कोसने लगते हैं, कुंठित हो जाते हैं, निराशा के शिकार। 10वीं कक्षा का बालक हो और या कोई बड़ा बड़ा कलाकार हो या व्यवसायी हो, असिद्धि उनके पास जब आ जाती है तो उसके झटके को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और यही बात संबंधों के समीकरण में समन्वय सिद्ध न होने पर भी सामने आती है। तो वैसी स्थिति न आए, गीता हमारे हाथ में एक ऐसा कवच थमा रही है जिसको पहनकर हम हर ताप संताप का सामना कर सकते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हमारी शक्ति क्या है? समता। समता है तो हमें कोई हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करने में बाहरी और आंतरिक अवरोध को हम सहज ही लांघ सकते हैं। समत्वम योग उच्यते के बारे में मनन करते हुए आप याद करें, किसी गाड़ी में बैठकर जा रहे हो और अगर एक गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर ऐसा है कि खड्डा हो या ऊंचा स्पीड ब्रेकर हो, सवारी को पता ही नहीं चलता है, स्मूथ सरल ढंग से समता का योग हमारी दृष्टि को ऐसे शॉक एब्जॉर्बर्स का उपहार दे देता है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव का हम मुस्कुराते हुए सामना कर सके। यही मुस्कान हमारे युग की भाषा में कह लें तो श्री कृष्ण भगवान का ट्रेडमार्क है। और वे इतने उदार हैं, इतने करुणामय हैं कि हमें अपनी वो सबसे सुंदर मुस्कान देने को तैयार हैं। बस थोड़ी सी तैयारी करने को कह रहे हैं ताकि हम उस मुस्कान को अपनाने की पात्रता अपने अंदर विकसित कर सकें। उसी तैयारी के लिए गीता है। संगम त्यक्त्वा धनंजय की बात दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में तो आई है। 15वें अध्याय में भी इसका संदर्भ आता है, जहां वो असंगता के शस्त्र का उपयोग करने की बात 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहते हैं, जो न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। सांख्य योग यानी निष्काम करने की जो सीख है, यहाँ उत्साह ही उत्साह है। जीवन जीने का योग ऐसा जिसमें शक्ति भी है, स्फूर्ति भी है, शांति भी है और साहस भी है, समर्पण भी है, संपूर्णता भी है। पार्थसारथी के इन वचनों को सुनते हुए जगत गुरु श्री कृष्ण का वंदन करते हुए आज के इटर्नल गीता से विदा लेने का समय आ पहुंचा है। पर आप सबका पुनः
इस बात के लिए धन्यवाद कि इस यात्रा का आज एक स्वर्णिम चरण है। 50वां दिवस, यानी इस बरस के 50 दिन पूरे हो चुके हैं और एवरीडे गीता से होते हुए इटर्नल गीता तक का जो रूपांतरण इस संवाद श्रृंखला का हुआ है, उसमें आपका समय समय पर कुछ सांकेतिक जो दिशा निर्देश भी मिलता रहा है, उसके लिए भी आपका आभार है। और अपने सौभाग्य की सराहना मौन में आपके साथ करने के लिए अब बढ़ने का समय आ गया है। तो फिर कल मुलाकात होती है और आनंद से रहें, प्रसन्न रहें, प्रसन्नता बढ़ाएं। जय 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 श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्ण।